हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 1 जून 2026। आइए बात करते हैं आज के 50 सबसे बड़े और महत्वपूर्ण समाचारों की। देश, दुनिया, राजनीति, अर्थव्यवस्था, मौसम, टेक्नोलॉजी, शिक्षा और जनहित से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। देखिए दोस्तों, मई में आए चुनाव नतीजों के बाद अब पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनाने की तैयारी जोरों पर है। बीजेपी ने 294 सीटों में से 207 से ज्यादा सीटें जीतकर ऐतिहासिक बहुमत हासिल किया और ममता बनर्जी की ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया। यह भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने 46 साल के इतिहास में पहली बार बंगाल जीतने का मौका है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि बंगाल के भाग्य में नया अध्याय जुड़ा है। नई सरकार के शपथ ग्रहण की तारीख जल्द तय होने की उम्मीद है। चलिए दोस्तों, अगली खबर पर नजर डालते हैं। इधर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट 2026 पेपर लीक मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से कड़े सवाल पूछे हैं और सुधार के लिए उठाए गए कदमों का पूरा ब्यौरा मांगा है। अदालत ने 2024 के लीक कांड के बाद फिर से एक बार परीक्षा प्रणाली की साख पर सवाल खड़े किए हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने परीक्षा शुल्क वापसी के लिए आवेदन की समय सीमा बढ़ा दी है। 21 जून को री एग्जाम होना तय है। आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर और सुनवाई होगी। अब बात करते हैं पश्चिम एशिया की। यूनाइटेड स्टेट्स, इजराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष का असर भारत पर गंभीर रूप से पड़ रहा है। होर्मुज जलडमरू मध्य पर अमेरिकी नौसेना नाकेबंदी से तेल की आपूर्ति प्रभावित है, जिससे कच्चे तेल के दाम $91 प्रति बैरल तक पहुंच गए हैं। भारत सरकार ने नागरिकों को घबराहट में तेल न खरीदने का भरोसा दिलाया है और वैकल्पिक आपूर्ति के रास्ते तलाशे जा रहे हैं। ऐसे में भारत की ऊर्जा नीति पर सबकी नजर टिकी है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली और उत्तर भारत के कई हिस्सों में भीषण गर्मी का कहर जारी है। राजधानी में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया है और इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। बिजली और पानी की मांग चरम पर है। इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार मॉनसून दिल्ली में 27 से 30 जून के बीच आने की उम्मीद है। फिलहाल लोगों को दोपहर में बाहर न निकलने और खूब पानी पीने की सलाह दी जा रही है। आने वाले कुछ हफ्ते काफी मुश्किल भरे हो सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दिल्ली में पेट्रोल 102 रुपए प्रति लीटर और डीजल 97 रुपए प्रति लीटर के करीब पहुंच गया है। मुंबई में पेट्रोल 111 रुपए से भी ऊपर है। 15 मई से अब तक पेट्रोल में करीब 7 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी हो चुकी है। तेल कंपनियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल के भाव ऊंचे रहने से यह कदम जरूरी था। आम जनता पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। दूसरी ओर एक अहम घटनाक्रम देखने को मिला है। CBSE के ऑनमार्क पोर्टल में एक बड़ी साइबर सुरक्षा खामी का खुलासा हुआ है। एक हैकर ने पोर्टल की कमजोरियां उजागर की, जिससे लाखों छात्रों का डेटा खतरे में आ सकता था। CBSE ने अब यह माना है कि पोर्टल में कुछ कमियां थीं, लेकिन दावा किया है कि उन्हें नियंत्रित कर लिया गया है। शिक्षा विशेषज्ञों ने सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाए हैं। ऐसे में अभिभावकों और छात्रों की चिंता बढ़ गई है। अब बात करते हैं एक दिलचस्प कानूनी मामले की। केंद्र सरकार ने दिल्ली जिमखाना क्लब को 5 जून तक लुटियंस दिल्ली की 27.3 एकड़ की प्रीमियम जमीन खाली करने का निर्देश दिया है। क्लब ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। यह जमीन राजधानी की सबसे महंगी और ऐतिहासिक संपत्तियों में से एक है। मामले पर सुनवाई जारी है और आने वाले दिनों में कोर्ट का फैसला महत्वपूर्ण होगा। अब एक महत्वपूर्ण अपडेट सुप्रीम कोर्ट से। अरावली पहाड़ियों की सीमाएं तय करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रस्तावित पैनल में विशेषज्ञों और हितधारकों को शामिल किया जाए, लेकिन समिति को छोटा रखा जाए। अदालत ने यह भी कहा कि अरावली पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना राष्ट्रीय दायित्व है। काफी दिनों से यह मामला अदालत में लंबित था। आने वाले दिनों में समिति की रिपोर्ट पर कोर्ट सुनवाई करेगी। इसी बीच एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में CBI जांच को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने इस मामले में दोनों पक्षों और मीडिया को जांच के दौरान सार्वजनिक टिप्पणी करने से मना किया है, ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। यह एक बेहद संवेदनशील मामला है, जिस पर पूरे देश की नजर है। CBI जांच से उम्मीद है कि सच सामने आएगा। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला न्याय की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। अब बात करते हैं दिल्ली जिमखाना क्लब मामले की। केंद्र सरकार ने क्लब को 5 जून तक लुटियंस दिल्ली में स्थित 27.3 एकड़ परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। क्लब ने इस आदेश के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की है। यह जगह देश की सबसे महंगी और ऐतिहासिक संपत्तियों में गिनी जाती है। लोगों की नजर बनी हुई है कि अदालत इस मसले पर क्या फैसला सुनाती है। जल्द ही सुनवाई होने की उम्मीद है। अब बात करते हैं नीट मामले पर सुप्रीम कोर्ट के रुख की। कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नोटिस देते हुए पूछा है कि 2024 के पेपर लीक कांड के बाद परीक्षा प्रणाली में कौन-कौन से सुधार किए गए हैं। मामले की विस्तृत सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। ऐसे में लाखों छात्र जो 21 जून के री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनकी निगाहें कोर्ट के फैसले पर भी टिकी हैं। शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि परीक्षा प्रणाली में आमूलचूल बदलाव की जरूरत है।
वहीं दूसरी तरफ संसद में जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2026 पास हो गया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि इससे देश में कारोबार करने और जीवन यापन की सुगमता बढ़ेगी। इस बिल के जरिए कई छोटे व्यापारिक उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया है। इससे छोटे कारोबारियों और उद्यमियों को बड़ी राहत मिलेगी। ऐसे में निवेश का माहौल बेहतर होने की उम्मीद जताई जा रही है। अब एक महत्वपूर्ण अपडेट राजनीति से। मई 2026 में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल जीतकर 2024 के बाद से हुए 11 राज्य चुनावों में से 6 में जीत दर्ज की है। विश्लेषकों का कहना है कि इससे 2029 के आम चुनाव से पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्थिति और मजबूत हो गई है। वहीं विपक्षी दल इंडिया गठबंधन की एकता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में आने वाले महीनों में विपक्ष की रणनीति और बीजेपी के अगले कदम पर सभी की नजर होगी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने आर्थिक मोर्चे पर सरकार को घेरा है। जयराम रमेश ने कहा कि मोदी सरकार धीमी वृद्धि और कमजोर निजी निवेश की समस्या हल करने में नाकाम रही है। उन्होंने स्थिर मजदूरी और कमजोर उपभोक्ता मांग को आर्थिक गति की सबसे बड़ी बाधा बताया। सरकार ने इन आरोपों को खारिज किया है। ऐसे में आर्थिक मुद्दों पर संसद और सड़क दोनों जगह राजनीतिक तापमान बढ़ता नजर आ रहा है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक हार के बाद टीएमसी और ममता बनर्जी के राजनीतिक भविष्य को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर मंथन शुरू हो गया है। ममता बनर्जी ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि टीएमसी को पुनर्गठन की जरूरत होगी। आने वाले दिनों में ममता का अगला कदम राष्ट्रीय विपक्ष की दिशा तय कर सकता है। अब बात करते हैं भारत अमेरिका रिश्तों की। ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है, जिसकी वजह भारत का रूसी कच्चा तेल खरीदना और समझौते की समय सीमा न मानना बताया गया। इस झटके के बाद भारत ने यूके, ओमान और न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं। भारत अमेरिका के साथ भी बातचीत जारी रखे हुए है। ऐसे में अगले कुछ महीने इस रिश्ते के लिए बेहद अहम साबित होंगे। अब जानते हैं अगली बड़ी खबर। सरकार ने जीएसटी प्रणाली में सुधारों को मंजूरी दी है और नए लेबर कोड लागू करने की तैयारी तेज हो गई है। इन सुधारों का मकसद व्यापार करना आसान बनाना और रोजगार के अवसर बढ़ाना है। उद्योग जगत ने इन कदमों का स्वागत किया है। हालांकि कुछ ट्रेड यूनियनों ने नए लेबर कोड पर आपत्ति जताई है। सरकार का कहना है कि ये सुधार भारत को वैश्विक निवेश के लिए और आकर्षक बनाएंगे। अब बात करते हैं शेयर बाजार की। घरेलू बाजार में दबाव बना हुआ है और सेंसेक्स 74,775 अंकों के करीब बंद हुआ, जो करीब 1.44% की गिरावट है। निफ्टी 23,547 के स्तर पर आ गया, जो 1.50% नीचे है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल सेक्टर में सबसे ज्यादा बिकवाली देखी गई। पश्चिम एशिया संकट, बढ़ते कच्चे तेल के दाम और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की कमजोरी के कारण विदेशी निवेशक बाजार से पैसे निकाल रहे हैं। आने वाले दिनों में बाजार की दिशा वैश्विक संकेतों पर निर्भर करेगी। इधर सोने और चांदी के बाजार में भी हलचल है। आज 22 कैरेट सोने की कीमत 14,395 रुपए प्रति ग्राम पर है, जबकि चांदी 2,80,000 रुपए प्रति किलोग्राम के करीब कारोबार कर रही है। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध और डॉलर में उतार चढ़ाव के कारण सोने की कीमतें ऊंची बनी हुई हैं। निवेशक शेयर बाजार की अनिश्चितता के बीच सोने को सुरक्षित निवेश मान रहे हैं। जल्द राहत मिलने की संभावना कम है।